हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जुडिशरी का पार्ट नंबर 6 और इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चंस एंड आंसर्स फ्रॉम द बुक आवर वर्ल्ड देन एंड नाउ क्लास 8। तो आइए स्टार्ट करते हैं आपके क्वेश्चंस एंड आंसर ऑफ द चैप्टर जुडिशरी। ए पार्ट, आंसर द क्वेश्चंस ओरली। आपको इन क्वेश्चंस के आंसर कैसे करने हैं? ओरली करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डोज द जुडिशरी कंसिस्ट ऑफ। हमारा जो जुडिशरी है, इंडियन जुडिशरी है, ये कौन से चीज़ों पर कंसिस्ट करता है, क्या क्या चीज़ें इसके अंदर समाये हुए हैं। तो आंसर देखिए, द जुडिशरी कंसिस्ट ऑफ ए सिस्टम ऑफ कोर्ट्स। हमारे जुडिशरी के अंदर क्या है? हमारे जुडिशरी के अंदर सिस्टम ऑफ कोर्ट्स है। क्या है? सिस्टम ऑफ कोर्ट्स। और ये जो सिस्टम ऑफ कोर्ट्स जो है डिफरेंट लेवल में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे कि सबसे अपर लेवल में सुप्रीम कोर्ट होता है, उसके नीचे हाई कोर्ट, फिर उसके नीचे लोअर कोर्ट, और लोअर कोर्ट्स के अंदर सब ऑर्डिनेट कोर्ट आते हैं, सिविल कोर्ट आते हैं, क्रिमिनल कोर्ट आते हैं, फिर कंज्यूमर प्रोटेक्शन कोर्ट आते हैं, फिर ट्राइब्यूनल्स भी आ ही जाते हैं। तो हमारे कोर्ट्स जो भी हैं वो डिफरेंट लेवल में एग्जिस्ट करते हैं। हायर लेवल में सुप्रीम कोर्ट, पूरे देश का हाईएस्ट कोर्ट क्या है? सुप्रीम कोर्ट। एक स्टेट का जो हाईएस्ट कोर्ट है वो है हाई कोर्ट। और कई बार ये भी देखा गया है कि दो से ज़्यादा स्टेट्स का एक सिंगल हाई कोर्ट भी होता है। तो हमारा जो जुडिशरी वो क्या कंसिस्ट करता है? सिस्टम ऑफ कोर्ट्स कंसिस्ट करता है। याद रखिएगा इस चीज़ को। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। व्हाट आर द टू मेन टाइप्स ऑफ केसेस दैट आर ब्रॉट बिफोर द कोर्ट्स। कोर्ट्स को आने से पहले जो केसेस होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। वो जो दो प्रकार के हैं वो कौन से हैं? देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ केसेस। वो जो दो प्रकार के केसेस हैं उनका नाम बताइए, क्वेश्चन पूछ रहा है। तो जो दो मेन प्रकार के केसेस हैं जो कि हमारे कोर्ट के पास आते हैं उनमें से एक तो है सिविल केस, एक है क्रिमिनल केस। एक है सिविल केस, एक है क्रिमिनल केस। देखिए सिविल केस कहाँ जाता है? याद रखिए, सिविल केस जाता है सिविल कोर्ट के पास। कहाँ जाता है? सिविल कोर्ट के पास। और एक क्रिमिनल केस कहाँ जाता है? क्रिमिनल केस कहाँ जाता है? ये क्रिमिनल कोर्ट के पास जाता है। तो हमारे जो केसेस हैं वो दो ही प्रकार के हैं, एक है सिविल केस, एक है क्रिमिनल केस, जो कि बेसिकली हमारे कोर्ट के पास आते रहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। व्हाट इज मीन्ड बाय जुडिक्शन। आप जुडिक्शन बोले तो क्या समझते हो? आंसर देखिए, जुरिसडिक्शन का मतलब लीगल ऑथोरिटी। मतलब कि मेरा इस जगह पर एक लीगल ऑथोरिटी, अगर मैं इस जगह पर कुछ भी जजमेंट पास करूँ, डिसीजन लूँ, तो ये पूरा का पूरा जो ऑथोरिटी है, मेरा जो पावर है, इस एरिया तक लिमिट है। जो सेकेंड लाइन बोला, द लिमिट विद इन विच सच ऑथोरिटी कैन बी एक्सरसाइज। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं इतने एरिया के अंदर जजमेंट पास कर रहा हूँ, डिसीजन दे रहा हूँ, तो इसी एरिया के अंदर मेरा ऑथोरिटी और मेरा जो डिसीजन है काम करेगा, इस बाउंड्री के बाहर नहीं जाएगा। मतलब कि एक प्रकार से मेरे ऊपर लिमिटेशन है। लिमिटेशन क्या है? कि मेरे ऊपर लिमिट लगाया गया कि इस एरिया तक ही आप अपना जजमेंट दे सकते हो, इससे बाहर नहीं। मतलब आपके ऊपर क्या है? एक लिमिटेशन है, एक लिमिट लगाई गई है कि इससे बाहर जाके आप अपना जजमेंट नहीं दे सकते। जैसे कि हाई कोर्ट है, मान लो कोई हाई कोर्ट है जो कि बिहार के अंदर है, ठीक है। अगर कोई हाई कोर्ट है बिहार के अंदर है तो उसके पास एक लिमिट है उसकी अथॉरिटी के ऊपर, उसका लीगल। देखिए जो हाई कोर्ट, इसका एग्जांपल आप समझ लीजिए, इसका एग्जांपल लेते हैं, आपको बढ़िया समझ आएगा, बढ़िया से समझ। मान लो बिहार का एक हाई कोर्ट है, ठीक है, बिहार का हाई कोर्ट, ये बिहार वाला एरिया पूरा है, तो ये बिहार का हाई कोर्ट है, ठीक है, बिहार का हाई कोर्ट। और यहाँ मान लो तमिलनाडु का हाई कोर्ट, यहाँ तमिलनाडु का ये रहा हाई कोर्ट। तो देखिए बिहार के हाई कोर्ट के पास जुरिडिक्शन है, सिर्फ वो बिहार के ऊपर ही अपना फैसला सुना सकता है। तो एक प्रकार से बिहार हाई कोर्ट के पास जो अथॉरिटी है, जो उसके पास लीगल अथॉरिटी है, जिसको वो एक्सरसाइज कर सकता है, लागू कर सकता है, सिर्फ इसी एरिया के अंदर ही वो अपने पावर को, अपने ऑथोरिटेरियन पावर को, लीगल अथॉरिटी को इसी बाउंड्री के अंदर क्या कर सकता है? एक्सरसाइज कर सकता है। मतलब कि एक प्रकार से इस बाउंड्री के अंदर ही क्या है, इसी के अंदर ही इसका एक लिमिट लगाया गया है। लिमिट मतलब कि बिहार हाई कोर्ट के ऊपर एक लिमिट लगाया गया है कि इस सर्कल से बाहर, बिहार से बाहर आपका कोई लीगल अथॉरिटी नहीं है। आपका जो भी लीगल अथॉरिटी है वो सिर्फ इसी सर्कल के अंदर है, इसके बाहर आपका कोई भी लीगल अथॉरिटी नहीं है। मतलब कि बिहार के अंदर ही आपका क्या है? जुरिसडिक्शन है।
और आप एक लिमिट लगाया जाएगा आपके ऊपर कि इससे बाहर आप अपने पावर को जाके, अपने ऑथोरिटेरियन पावर को जाके एक्सरसाइज नहीं कर सकते। सेम केस हैपन विद द तमिलनाडु हाई कोर्ट। जो तमिलनाडु हाई कोर्ट है वो अपने पावर को अपने एरिया के अंदर ही लिमिट, मतलब लिमिट इसके ऊपर ही लिमिट है कि ये भी अपने ही एरिया के अंदर अपने पावर को एक्सरसाइज कर सकता है, इसके बाहर नहीं। मतलब कि जो तमिलनाडु हाई कोर्ट है वो बिहार के ऊपर जुरिडिक्शन नहीं दे सकता। और सेम केस कि बिहार हाई कोर्ट भी तमिलनाडु के ऊपर अपना क्या नहीं दे सकता, जुरिडिक्शन नहीं दे सकता। बट जो सुप्रीम कोर्ट है, जो सुप्रीम कोर्ट है वो पूरे के पूरे इंडिया के ऊपर अपना जुरिडिक्शन दे सकता है। मतलब कि वो तमिलनाडु के ऊपर भी दे सकता है, बिहार के ऊपर दे सकता है, जितने भी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज है सबके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है वो लागू होता है। बट जो स्टेट्स के हाई कोर्ट है वो उन्हीं स्टेट्स तक ही उनका जो पावर है, उनका जुरिडिक्शन है, लिमिट है। जितने भी स्टेट्स हाई कोर्ट है, स्टेट्स हाई कोर्ट के जो लीगल अथॉरिटी है वो उनके ही स्टेट्स तक क्या है, लिमिट है। क्या है, लिमिट। इसीलिए जो सेकंड लाइन क्या बोल रहा है, जो सेकंड लाइन है यहाँ पर वो इसीलिए यही चीज़ को बोल रहा है। क्या बोल रहा है सर, ये बोल रहा है कि और द लिमिट विद इन सच अथॉरिटी कैन बी एक्सरसाइज। मतलब आपके ऊपर लिमिट लगाया क्या कि इस एरिया के बाहर आप अपना जजमेंट डिसीजन नहीं दे सकते। जुरिडिक्शन का सिंपली मतलब क्या है, लीगल अथॉरिटी, और कि एक लिमिट है जो कि उस अथॉरिटी पावर के ऊपर लगाया जाता है कि आप इतने ही एरिया के अंदर अपना पावर को एक्सरसाइज कर सकते हो, लागू कर सकते हो। क्लियर इतनी चीज़ें। आई होप कि आपको जुरिडिक्शन का डेफिनेशन बढ़िया से समझ आया होगा। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 4, हु हेड्स द सुप्रीम कोर्ट। मतलब कि सुप्रीम कोर्ट को कौन हेड्स करते हैं, हु हेड्स द सुप्रीम कोर्ट। यहाँ हेड्स ना लिखकर अगर बोल दे कि हु प्रिसाइड्स, हु प्रिसाइड्स, हु लीड्स, तो आपका क्या आंसर चेंज होगा, नहीं होगा सर। सब प्रिसाइड्स बोले या फिर लीड्स बोले दोनों का मतलब सेम है। तो बोल रहा है सुप्रीम कोर्ट को कौन हेड करते हैं, कौन लीड्स करते हैं। देखिए सुप्रीम कोर्ट को हेड करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, CJI। जो CJI है गाइस, जो CJI है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यही सुप्रीम कोर्ट को, यही क्या करते हैं, यही हमारे सुप्रीम कोर्ट को हेड्स करते हैं, प्रेसीड्स करते हैं और लीड्स भी करते हैं। तो याद रखिएगा कि सुप्रीम कोर्ट को लीड कौन करते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ऑफ इंडिया। ठीक है, आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में, हु अपॉइंट्स द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो जज होते हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट के पास और हाई कोर्ट के पास, इनको अपॉइंट कौन करते हैं। हु अपॉइंट दीज जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। तो देखिए जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो हेड हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के हमारे हेड है, जो जिनको हम क्या कहते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के को लीड करते हैं, प्रेसाइड्स करते हैं या फिर हेड करते हैं, उनका नाम है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के जो हेड है उनको अपॉइंट करते हैं, जिनका नाम है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, CJI। ये पोस्ट का नाम है, व्यक्ति कोई अलग होगा बट ये पोस्ट का नाम है। ठीक है, जो हमारे प्रेसिडेंट, याद रखिएगा यहाँ पर लिख लो, अपॉइंट इनको कौन करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वही हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को क्या करते हैं, अपॉइंट करते हैं। और यही जो हमारे प्रेसिडेंट है ये क्या करते हैं, ऑल्सो अपॉइंट्स द अदर जजेस। स्पेलिंग शायद गलत है, यहाँ पर D आएगा, यहाँ पर ये D आएगा गाइस। ठीक है, तो यही अपॉइंट क्या से कौन करते हैं, जो प्रेसिडेंट है वही अपॉइंट्स करते हैं अदर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आफ्टर कंसल्टिंग विद चीफ जस्टिस। ठीक है, क्लियर है। Then the Chief Justice of the High Court is appointed by the President of India and the President also appoints the other judges of the High Court. बेसिकली ये क्या बोल रहे हैं आप एक बार समझ लीजिए, यहाँ पर एक बार बढ़िया से समझ लीजिए क्या बोल रहा है। ये बोलने की कोशिश कर रहा है कि जो भी हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो CJI हैं,
या फिर हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो अदर जजेस हैं, ये जो हाई कोर्ट के हमारे चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट हैं, जो हाई कोर्ट को लीड करते हैं, या फिर जो अदर जजेस हैं, बेसिकली इनको अपॉइंट कौन करते हैं? बेसिकली इनको अपॉइंट कौन करते हैं? कौन इनको अपॉइंट करते हैं? तो अगर याद है आपको, तो मैंने क्लास के अंदर एक बढ़िया सा आपके साथ चार्ट बनाया था, एक बार उस चार्ट को देखते हैं। देखिए भाई साहब, ये जो नोट्स है ना, ये मैंने आपसे बनाया था आपके कॉन्सेप्ट सीरीज़ के अंदर। अगर आपने अपने नोट्स कॉपी के अंदर इसको बनाया है तो अपने नोट्स कॉपी को ओपन करिए, अगर नहीं बनाया है तो यार इसको जाके आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसको वहाँ से जाके डाउनलोड कर लेना, ठीक है। आइए देखते हैं, ये पूरा एक डिफरेंस मैंने आपके साथ बनाया था कि देखो कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो देश का हाईएस्ट है और जो हाई कोर्ट है वो एक स्टेट का हाईएस्ट है। बट उसके ऊपर हम चर्चा नहीं करेंगे, हम चर्चा करेंगे कौन किसको अपॉइंट करता है। आइए देखो भाई साहब, देखो यहाँ पर लिखा गया है कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, जो सुप्रीम कोर्ट को लीड करते हैं, प्रोसीड्स करते हैं, उनको अपॉइंट कौन करता है? उनको अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, ठीक, क्लियर। जो बाकी के जजेस हैं, यहाँ पर लिख लेना, जो अदर जजेस हैं, अदर जजेस, जो अदर जजेस हैं उनको अपॉइंट कौन करते हैं? उनको अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आफ्टर कंसल्टेशन विद सीजेआई। मतलब जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो पहले सलाह लेते हैं, कंसल्टेशन करते हैं हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ, फिर जाके वो अदर जजेस जो है, हमारे अदर जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनको अपॉइंट करते हैं। क्या मैंने कहा सीजीआई को अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कंसल्टेशन लेते हैं सीजीआई के साथ और बाकी के जजेस को अपॉइंट करते हैं, ठीक। और सेम जो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट है, जो कि हमारे हाई कोर्ट को प्रेसीड्स करते हैं, लीड करते हैं, उनको अपॉइंट कौन करते हैं? उनको अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सबसे पहले क्या करते हैं? कंसल्टेशन लेते हैं। किससे? वो कंसल्टेशन लेते हैं हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से, और जो गवर्नर है उस स्टेट के, उस कंसर्न स्टेट के जो गवर्नर है और हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इन दोनों से कंसल्टेशन लेने के बाद ही हमारे जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो क्या करते हैं? चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को अपॉइंट करते हैं। जो अदर जजेस हैं हमारे, जो अदर जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट, जो अदर जजेस हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट के, सॉरी, जो अदर जजेस हैं हमारे हाई कोर्ट के जो अदर जजेस हैं उनको अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आफ्टर द कंसल्टेशन विद सीजीआई, गवर्नर ऑफ द कंसर्न स्टेट एंड द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। क्लियर है? ये चीज़ें ही आपको उस क्वेश्चन के अंदर पूछ रहे हो, यही पूरी चीज़ें आपको वहाँ पर बताना है मेरे यार। तो आई होप कि ये जो कॉन्सेप्ट है कौन किसको अपॉइंट करने वाला, वो आपको क्लियर हो गया होगा गाइस, क्लियर हो गया होगा। तो यही चीज़ें यहाँ बोल रहे, एक बार इसको फिर से रीड कर ले कि क्या बोल रहा था। हु अपॉइंट द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। देखिए सुप्रीम कोर्ट जो लीडर है हमारा, जो हेड है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनको अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्लियर है सर? फिर जो प्रेसिडेंट है वही हमारे अदर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट को अपॉइंट करते हैं। ठीक है सर, बट आफ्टर द कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस। ठीक है सर। फिर बात आती है कि हाई कोर्ट का, देख हाई कोर्ट के जो हेड है उनका नाम है चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, सीजे ऑफ HSC, सीजे ऑफ H से इनको अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और वही ही हमारे जो बाकी जजेस हैं हाई कोर्ट के उनको भी अपॉइंट करते हैं। ठीक है, ठीक है सर। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। मेंशन वन डिफरेंस बिटवीन ए PIL एंड अदर टाइप ऑफ लिटिगेशन। जो लिटिगेशन और PIL के बीच में क्या डिफरेंस है? एक ही डिफरेंस आपको बताना है मेरे यार। देखिए जो PIL है वो डिफरेंट है बाकी के लिटिगेशन फॉर्म से। कैसे? इन दैट इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर अफेक्टेड पीपल टू देमसेल्फ फाइल द पिटिशन फॉर स्टार्टिंग लीगल प्रोसीडिंग, एनीवन एक्ट इन द पब्लिक इंटरेस्ट मे डू सो। क्या बोल रहा है सर? ये बोल रहा है कि देखिए लिटिगेशन क्या होता है। लिटिगेशन बोले तो मान लो आप किसी चीज़ से सफ़र कर रहे हो, आपको कोई परेशानी है, आपको कोई प्रॉब्लम है, किसको? आपको कोई प्रॉब्लम है और आपको ही उसका समाधान करना पड़ेगा, और इसका मतलब कि आप लिटिगेशन फाइल करो। क्या फाइल करोगे सर? हम लिटिगेशन फाइल करेंगे। इसको बढ़िया से एग्जाम्पल लेके समझते हैं। आइए
समझते हैं मेरे यार, आइए समझते हैं इस चीज़ को। अगर प्रॉब्लम किसको है, प्रॉब्लम किसको है, आपको। एग्जाम्पल लेते हैं, ऐसे समझ नहीं आएगा। ए बी और सी, ए बी और सी दोनों को प्रॉब्लम है, ठीक, सॉरी इन तीनों को ही प्रॉब्लम है, और तीनों क्या चाहते हैं, इस प्रॉब्लम का समाधान, सॉल्यूशन चाहते हैं। तो वो क्या करेंगे, वो मान लो इनको कोई प्रॉब्लम है लीगल केस रिलेटेड, मतलब कोई लीगल रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है और इसका सॉल्यूशन चाहिए। तो वो क्या करेंगे, वो एक सिंपली कोर्ट में जाकर एक लिटिगेशन को फाइल करेंगे। कौन फाइल करेगा, इनमें से कोई एक। बट अगर मान लो ए बी सी डी जेड तक लोग, ए से लेकर जेड तक लोगों को कोई परेशानी है, कोई पूरे के पूरे पब्लिक को कोई परेशानी है, पूरे के पूरे पब्लिक को कोई परेशानी है, जैसे कि मान लो इनको परेशानी है वाटर सैनिटेशन से रिलेटेड, मतलब इनके एरिया में साफ पानी नहीं आ रहा है और ये लोग इतना समर्थ नहीं है कि ये जाके केस कर सके। तो इन सभी लोगों के बिहाफ पर कोई, इन लोगों के बिहाफ मतलब ए से लेकर जेड तक लोगों को परेशानी है, बट वो लोग इतने कैपेबल नहीं है कि वो जाके क्या कर सके, इस वाटर सैनिटेशन से रिलेटेड एक लीगल प्रोसीडिंग स्टार्ट कर सके कोर्ट के अंदर, ये इनके लिए कैपेबल नहीं है। तो ये क्या करेंगे, इनके इस कंडीशन को देखकर मान लो एक व्यक्ति है श्याम, वो क्या करता है, इनके बिहाफ पर, इन ए से लेकर जेड लोगों के बिहाफ पर श्याम जाकर क्या करता है, कोर्ट के अंदर क्या एक लिटिगेशन फाइल करेगा? नहीं सर, लिटिगेशन तो हम अपने लिए फाइल करते हैं। अगर श्याम को कोई प्रॉब्लम होता और वो उसका लीगल प्रोसीडिंग स्टार्ट करने वाला होता तो श्याम को लिटिगेशन फाइल करना होता है। बट यहाँ पर श्याम को प्रॉब्लम नहीं है सर, यहाँ पर सर हमारे श्याम को प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम किसको है? प्रॉब्लम ए से लेकर जेड तक के लोगों को है। तो इनके बिहाफ पर अगर श्याम जाके लीगल प्रोसीडिंग को स्टार्ट करना चाहता है कोर्ट के अंदर, तो उसको लिटिगेशन फाइल नहीं करना होता है, उसको पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल करना होता है, मतलब कि PIL। वही चीज़ें यहाँ पर आपको वो बता रहा है, यहाँ पर वही चीज़ें वो आपको बता रहा है कि एक PIL बाकी के लिटिगेशन फॉर्म से अलग है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, जो लोग अफेक्टेड हैं, ये मजबूरन नहीं है कि जो ही लोग अफेक्टेड हैं उनको ही जाके केस फाइल करना पड़ेगा, ऐसा नहीं होता है। PIL के अंदर होता है जो भी लोग अफेक्टेड हैं वो अपने आप इतने कैपेबल नहीं है कि उनको पता ही नहीं है कि क्या होता है, कोर्ट के बारे में नहीं पता होता, दे आर नॉट कैपेबल, और उनके पास इतना प्रॉपर नॉलेज भी नहीं है। तो उनके बिहाफ में कोई दूसरा व्यक्ति जाके उनके बिहाफ में क्या कर सकता है, एक केस फाइल कर सकता है, एक पिटीशन को फाइल कर सकता है। और यहाँ पिटीशन का, फाइल का स्पेलिंग गलत है, फाइल का स्पेलिंग ऐसा होता है, फाइल कर सकता है, जिससे क्या होगा, कोर्ट के अंदर लीगल प्रोसीडिंग स्टार्ट होंगे। और ऐसा कोई भी कर सकता है। इनकी परेशानी को हमने देखा और हमें लग रहा है कि सर इनको प्रॉपर नॉलेज नहीं है कोर्ट के बारे में, इनको पता नहीं है कि इनको क्या मिल सकता है, जस्टिस मिल सकता है, तो वैसा नहीं कर रहे। तो उनके बिहाफ में कोई और जाके इनके लिए एक पिटीशन फाइल कर सकता है लीगल प्रोसीडिंग को कोर्ट के अंदर स्टार्ट करने के लिए। ऐसा कोई भी कर सकता है पब्लिक इंटरेस्ट के लिए। मतलब कोई व्यक्ति अफेक्टेड है बट वो, उसको पता नहीं है कि कोर्ट एग्जिस्ट करता है, उसको प्रॉपर नॉलेज नहीं है कोर्ट के बारे में, या तो वो कैपेबल नहीं है, वो इसलिए नहीं जा रहा है कोर्ट, तो उसके बिहाफ में कोई और व्यक्ति जाके उसके लिए PIL फाइल कर सकता है। मतलब किसी दूसरे के पब्लिक इंटरेस्ट को देखकर अगर हम क्या करते, लिटिगेशन फाइल करते, पिटीशन फाइल करते, उसको हम बोलते हैं PIL। या फिर मुझे प्रॉब्लम है और मुझे कोर्ट जाना है तो मैं अपने लिए क्या फाइल करता हूँ, लिटिगेशन फाइल करता हूँ, नॉर्मल लिटिगेशन फाइल करता हूँ। ठीक है, इतना सा ही डिफरेंस है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, विच कोर्ट कैन रिवाइज इट्स ओन डिसीजन? कौन सा ऐसा कोर्ट है जो अपने खुद के डिसीजन को क्या कर सकता है, रिवाइज कर सकता है, चेंज कर सकता है? द आंसर इज सुप्रीम कोर्ट ही अपने खुद के डिसीजन को क्या कर सकता है, रिवाइज कर सकता है। आइए बात करते हैं बी पार्ट के बारे में। यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस के बारे में। ऐसे आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस नॉट मोर देन 20 वर्ड्स। इन क्वेश्चन के आंसर आपको 20 वर्ड से ज़्यादा में नहीं लिखने हैं। ठीक है,
अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट वर्क डज द जुडिशरी डू। हमारा जो जुडिशरी है कौन सा काम करता है, व्हाट इज द वर्क ऑफ द जुडिशरी। क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट इज द वर्क ऑफ जुडिशरी। बोलो मेरे यार, क्या है काम हमारा जुडिशरी का। देखिए हमारा जुडिशरी क्या करता है, इंटरप्रीट्स करता है लॉ को और उसको अप्लाई करता है। मतलब लॉ को पहले इंटरप्रीट्स करेगा, मतलब कि सर ये लॉ को पहले पढ़ता है, लॉ के बारे में समझता है, लॉ को इंटरप्रीट्स करता है, फिर इसको ये अप्लाई करता है। कहाँ का अप्लाई करता है, सबसे पहले अगर किसी व्यक्ति ने लॉ को तोड़ा है, लॉ को ब्रेक किया है, उसको सबसे पहले पनिशमेंट दी जाएगी। अगर किसी ने भी लॉ को तोड़ा है, कानून को तोड़ा है, कानून को ब्रेक किया है, कानून को ब्रेक किया है, नहीं माना है, तो उसको पनिशमेंट दी जाएगी। अगर कहीं पर डिस्प्यूट है, कन्फ्लिक्ट है, आर्गूमेंट है, तो उसको सेटलमेंट किया जाएगा। जितने भी डिस्प्यूट्स होते हैं उनको सेटल किया जाता है। सिटीजन्स के राइट्स को, नागरिक के अधिकार को बचाने के लिए भी इसको यूज़ हमारा जुडिशरी लॉ को इंटरप्रेट्स करता है, अप्लाई करता है। या फिर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, उसके वायोलेशन से भी प्रिवेंट करने के लिए, उसके वायोलेशन को रोकने के लिए भी हमारा जुडिशरी क्या करता है, लॉ को इंटरप्रेट्स करता है। देखिए जुडिशरी लॉ को इंटरप्रेट्स करता है, अप्लाई कहाँ करता है, लॉ ब्रेकर को पनिश करने के लिए, डिस्प्यूट्स को सेटल करने के लिए, हमारे नागरिक के अधिकार को बचाने के लिए, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को, हमारे संविधान को वायोलेशन को रोकने के लिए भी हमारा जुडिशरी क्या कर सकता है, लॉ को इंटरप्रेट्स कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। द इंडियन जुडिशरी सिंगल एंड यूनाइटेड, व्हाट डज दिस मीन। हमारा जो जुडिशरी है वो सिंगल है और एकता है, मतलब यूनाइटेड है। इसका, इस लाइन का अर्थ क्या है। ये जो लाइन सर हमें बोल रहा है, क्या बोल रहा है हमें, ये जो लाइन बोल रहा है कि इंडियन जुडिशरी सिंगल एंड यूनाइटेड, इसका मतलब क्या है। देखिए इसका मतलब ये है कि, इसका मतलब क्या है कि अगर कोई केस है, मे बी टेकन फ्रॉम लोएस्ट को हाईएस्ट कोर्ट थ्रू अपील्स। ये क्या बोल रहा है, मतलब हमारे जो कोर्ट्स हैं वो इंटरकनेक्टेड है, इंटरलिंक है, तो इसीलिए हमारा जुडिशरी एक ही है। इंडियन जुडिशरी बोले तो एक, बट उसके अंदर डिफरेंट कोर्ट्स आते हैं, बट वो सिर्फ लेवल के हिसाब से, वो अलग अलग नहीं है। दे ऑल आर इंटरकनेक्टेड एंड इंटरडिपेंडेंट। हमारे देश के अंदर जितने भी सारे कोर्ट्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर इंटरकनेक्टेड हैं और इंटरडिपेंडेंट है, वो एक दूसरे के ऊपर निर्भर करते हैं और एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। तो इसीलिए हमारा जुडिशरी क्या है, एक ही है और एकता में विश्वास करता है। वी आर वन, ठीक है। हम यहाँ पर बोला जा रहा है कि ये इसीलिए बोला जा रहा है क्योंकि हमारे जो देश के अंदर आप कोई केस अगर हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट में लड़ रहे हो और उसको आप हाईएस्ट कोर्ट में लेना चाहते हो, तो आप कैसे लोगे, अपील। मान लो कोई कोर्ट है, कोई केस है, मान लो, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पर इरेज करना चाहूँगा। मान लो कोई केस है, वो लोअर कोर्ट के अंदर चल रहा है, इसको आप हायर कोर्ट के अंदर, मतलब हाई कोर्ट के अंदर लेना चाहते हो, फिर इसको सुप्रीम कोर्ट के अंदर लेना चाहते हो। तो अगर आप आपके लोएस्ट कोर्ट से कोई भी केस को हाई कोर्ट के अंदर लेना चाहते हो, आप कैसे लोगे, पहले आपको अपील करना पड़ेगा उस केस के लिए। जैसे ही आप अपील करते हो, जैसे ही आप उस केस को अपील करते हो हाई कोर्ट के अंदर, वो केस लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट के पास चला जाता है। फिर अगर हाई कोर्ट से आप इसको सुप्रीम कोर्ट लेना चाहते हो तो फिर से यहाँ पर आपको अपील करना पड़ेगा। और जैसे आप अपील करते हो, जैसे ही आप अपील करते हो, ये जो केस है, ये वाला जो केस यहाँ चला आता है, यहाँ से यहाँ गया अपील से, फिर यहाँ से यहाँ गया अपील से। वही आप बोल रहा है कि हमारे यहाँ जो केसेस होते हैं वो लोएस्ट कोर्ट से हाईएस्ट कोर्ट में जा सकते हैं। कैसे सर, अपील के थ्रू जा सकते हैं। ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर है, क्लियर है मेरे यार, ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें। नेम द हाईएस्ट कोर्ट इंडिया एंड द हाईएस्ट कोर्ट इन स्टेट। हमारे इंडिया के अंदर हाईएस्ट कोर्ट का नाम बताइए और स्टेट के अंदर हाईएस्ट कोर्ट का नाम बताइए। देखिए हमारे देश का, इंडिया का जो हाईएस्ट कोर्ट है वो है सुप्रीम कोर्ट। जो सुप्रीम कोर्ट है वो इंडिया का हाईएस्ट कोर्ट है, और जो स्टेट का हाईएस्ट कोर्ट है वो है हाई कोर्ट। क्या मैंने कहा, जो हाईएस्ट कोर्ट है इंडिया का वो है सुप्रीम कोर्ट, और जो हाईएस्ट कोर्ट है एक स्टेट का वो है हाई कोर्ट। वही चीज़ें यहाँ बोली जा रही है। हाईएस्ट कोर्ट इंडिया का क्या है, सुप्रीम कोर्ट। हाईएस्ट कोर्ट स्टेट का क्या है, हाई कोर्ट। नेम द हाईएस्ट सिविल एंड क्रिमिनल कोर्ट इन ए डिस्ट्रिक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 पूछ रहा है कि एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो हाईएस्ट सिविल और हाईएस्ट क्रिमिनल कोर्ट है उसका नाम बताइए।
डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपको हाईएस्ट सिविल कोर्ट का नाम बताना है और डिस्ट्रिक्ट के अंदर हाईएस्ट क्रिमिनल कोर्ट का नाम आपको बताना है। देखिए डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो हाईएस्ट सिविल कोर्ट है वो कोर्ट है द कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज। कोर्ट का नाम क्या है? कोर्ट का नाम है कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज। जो कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज है यही हाईएस्ट सिविल कोर्ट है, यही हाईएस्ट सिविल कोर्ट है हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर। डिस्ट्रिक्ट का हाईएस्ट सिविल कोर्ट है द कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज। और जो कोर्ट ऑफ सेशन जज है, क्या मैंने कहा, जो कोर्ट ऑफ दी सेशन जज ये हाईएस्ट क्रिमिनल कोर्ट है। डिस्ट्रिक्ट का हाईएस्ट सिविल कोर्ट कौन सा है? कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज। और जो कोर्ट डिस्ट्रिक्ट का हाईएस्ट क्रिमिनल कोर्ट कौन सा है? कोर्ट ऑफ सेशन जज। याद रहा आपको? डिस्ट्रिक्ट के अंदर हाईएस्ट सिविल कोर्ट है कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज, और कोर्ट के अंदर जो हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो हाईएस्ट सिविल कोर्ट तो मैंने कह दिया कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज। जो हाईएस्ट क्रिमिनल कोर्ट है उसका नाम है कोर्ट ऑफ सेशन जज। याद रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है। ये जो दो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन 5 और 6, इनको हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक रहने देते हैं गाइस, यहाँ तक पार्ट 1 का हम डिस्कस करेंगे। बाकी की जो चीज़ें हैं वो हम डिस्कस करेंगे हमारे जो बाकी के यहाँ से हम डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे पार्ट नंबर 2 के अंदर। तो यहाँ हम पार्ट नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आई होप कि यार आपको ये चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छे से क्लियर हुई होगी। और जो नोट्स हैं वो आपको क्वेश्चन एंड आंसर कंप्लीट होने के बाद मैं आपको ये नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा गाइस, ठीक है। तो आई होप कि क्वेश्चन एंड आंसर आपको जितना मैंने आपको कराया आपको क्लियर हुए होंगे, ठीक है। अगर आपने अभी तक कॉन्सेप्ट सीरीज़ नहीं देखा तो प्लीज़ जाके देख लेना कॉन्सेप्ट सीरीज़ को। अगर आपने अभी तक कॉन्सेप्ट सीरीज़ नहीं देखा तो देख लेना। मैं क्या करूँगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंडिविजुअली आपको कॉन्सेप्ट सीरीज़ के लिंक प्रोवाइड कर दूँगा, आप जाके देख लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।